Hi friends, I am Sudhanshu Kumar, Assistant Professor, Backward Teacher Training College, Amlori, Siwan, Bihar. Today I am going to discuss about the important questions for our B.Ed curriculum. This important question will be related to our course number 4, and the name of this subject is Language Across the Curriculum. You have already knowledge that course number 4 is also called Language Across the Curriculum. लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इज ऑल्सो कॉल्ड इन हिंदी संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा। तो आज हम संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा जो हमारा कोर्स नंबर 4 है, तो उसी कोर्स नंबर 4 में संपूर्ण पाठ्यक्रम के भाषा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा निकलता है, जिसके आधार पे हम कम समय में अपनी तैयारी करके हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके बेस पे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे और उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आधार पे हम अपनी प्रिपरेशन चालू करेंगे। दोस्तों, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा है, इसमें आपको ऑलरेडी इसमें आपके पास नॉलेज है कि इसमें 3 यूनिट है और बीएड जो हम लोग का करिकुलम है, इस बीएड करिकुलम के जो हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, तो तीनों यूनिट को कवर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आप 2 ही यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है। 2 यूनिट से भी यदि सारे क्वेश्चन लिख दें तो आपका टोटल पूरे 100 मार्क्स का 50 मार्क्स का जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है उतना को आप कवर कर सकते हैं। लेकिन बीएड में आपको सारे यूनिट से टच करना रहता है और टोटल यूनिट जब आप टच कीजिएगा तभी आप पूरे उसके जो भी मैक्सिमम मार्क्स है उस मैक्सिमम मार्क्स को कवर कर सकते हैं। तो इसी के बेस पे आज हम तीनों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम संपूर्ण पाठ्यक्रम के में भाषा जो हम लोग का सब्जेक्ट है, उसके तीनों यूनिट पे उस पर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम तैयारी करें तो हमारा बेहतर से बेहतर कम समय में बेहतर से बेहतर हमारा रिजल्ट हो सकता है। तो उसके बेस पे हम इसका स्टडी करेंगे, इसकी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें निकलता है। दोस्तों, हम लोग का जो विषय है, सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो सब्जेक्ट का नाम है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये चीज़ निकल सकता है कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है लैंग्वेज, हमारा सब्जेक्ट ही है लैंग्वेज। तो इसलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो हमारा लैंग्वेज से बनेगा और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा लैंग्वेज से बनेगा तो सबसे आसान और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो इस पे बन सकता है वह सबसे और मैक्सिमम बार पूछा भी गया है, जो क्वेश्चन बनेगा वह बनेगा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा के अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है। तो भाषा के अर्थ और भाषा के परिभाषा के बारे में। लेकिन जितनी बार एग्जाम हुआ है उन सभी एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन क्या निकल के आया है कि भाषा क्या है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि भाषा क्या है। तो भाषा क्या है, सिर्फ ये क्वेश्चन हमारा पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इस भाषा क्या है इसके साथ साथ हमको कुछ ऐड भी करना होगा, कुछ इसमें और क्वेश्चन या इसके जो और पार्ट्स जो हैं वो पार्ट्स को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो जब हम ये डिस्कस करते हैं कि भाषा क्या है, तो इसके साथ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके वेरियस फॉर्म्स के बारे में, इसके सिस्टम्स के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में दिया हुआ है कि आप वेरियस फॉर्म्स क्या है, इसके सिस्टम क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिस्कशन करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले भाषा क्या है और भाषा के क्या है के साथ साथ इसी क्वेश्चन में जो हमारा जुड़ेगा क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमारा क्वेश्चन जुड़ के जो बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, तो भाषा क्या है और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर स्पष्ट करें। व्हाट इज लैंग्वेज एंड डिफरेंस बिटवीन
एक्वायरिंग लैंग्वेज एंड लर्निंग लैंग्वेज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के बना कि भाषा क्या है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर स्पष्ट करें। व्हाट इज लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन बना कि भाषा क्या है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर स्पष्ट करें। तो इस क्वेश्चन की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूरे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर स्पष्ट करना। तो इसलिए इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बना भाषा क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर स्पष्ट करें। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन और हमारा कौन सा इसमें निकल सकता है, कौन सा क्वेश्चन इसमें और इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन की यदि बात करें तो दूसरा क्वेश्चन एक हम लोग का है, इसमें सिलेबस के फर्स्ट यूनिट में है कि हाउ चाइल्ड लर्न लैंग्वेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्किनर, कॉम्स्की, पियाजे एंड वाइगोत्स्की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक निकल के आता है। लेकिन ये चारों जो साइकोलॉजिस्ट के बारे में दिया हुआ है कि हाउ चाइल्ड लर्न लैंग्वेज, बालक भाषा को कैसे सीखते हैं, और ये चारों जो साइकोलॉजिस्ट के बारे में दिया गया हुआ है, तो इस चारों साइकोलॉजिस्ट के बारे में हमको डिस्कशन नहीं करना है, हमको इनमें से इम्पोर्टेंट निकालना है कि इनमें से चारों में से कौन से इम्पोर्टेंट है जो जिसका प्रिपरेशन हम करें तो हमारे एग्जाम के लिए अच्छा हो सकता है, हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो इनमें से आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह है पियाजे का, क्योंकि आपको पूरे बीएड सिलेबस में पियाजे के बारे में पढ़ना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपको याद होगा, उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संज्ञानात्मक विकास जिसको बोलते हैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आपको बीएड के सिलेबस में पढ़ना है। तो इसलिए इस व्यू से यदि हम देखें तो बालक के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इस व्यू से भी हम देखें तो पियाजे का जो थ्योरी होगा, हाउ चाइल्ड लर्न लैंग्वेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू पियाजे, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा। तो पियाजे का जरूर इसमें तैयारी कर लीजिएगा। एक दूसरी इसमें और है, पियाजे के साथ साथ वाइगोत्स्की का भी जरूरी है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। तो इसलिए पियाजे के थ्योरी के साथ साथ वाइगोत्स्की का भी थ्योरी देखना हमारे लिए जरूरी है। तो इसमें 4 है, कौन कौन से 4 है, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की और कॉम्स्की। लेकिन हम लोगों को जो प्रिपरेशन करना है वह सिर्फ 2 पे करना है। और कौन कौन से 2 पे करना है, एक पियाजे पे और दूसरा वाइगोत्स्की पे। तो पियाजे और वाइगोत्स्की बस 2 ही हमको देखना है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के संदर्भ में स्पष्ट करें कि बालक भाषा को कैसे सीखते हैं। अब देखिए इसमें आप जो भी इसका आंसर निकल के आएगा, तो एक तो आपका जनरल फॉर्म में आंसर निकल के आता है, और एक आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है कि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग बालक भाषा को किस प्रकार से सीखता है, तो उसके भी अकॉर्डिंग आता है। तो उसकी प्रिपरेशन हम दूसरे वीडियो में कर लेंगे, या जब आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो हम लोग को दूसरा जो क्वेश्चन बना, वह दूसरा क्वेश्चन बना कि पियाजे और वाइगोत्स्की के संदर्भ में स्पष्ट करें कि बालक भाषा को कैसे सीखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये चीज निकल के आया। तीसरी क्वेश्चन पे हम आते हैं, और तीसरी क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो 5वीं नंबर सब यूनिट और 6ठी नंबर सब यूनिट, ये 2 हमारे पास है। तो 5वीं नंबर सब यूनिट में और 5वीं नंबर सिर्फ 5वीं, 6ठी नहीं 5वीं की ही बात करते हैं। तो 5वीं नंबर सब यूनिट जो है उसमें हमारा है सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज। और सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज के साथ साथ इसमें लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड जेंडर, लैंग्वेज एंड क्लास एंड लैंग्वेज एंड सोसाइटी के बारे में भी हमको डिस्कस करना है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन अभी तक बना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली बार नहीं 2015-17 के बैच में जो पूछा गया था, तो इस व्यू से भी देखें, या ऐसे भी हम जब डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन के व्यू से भी देखते हैं। तो ये क्वेश्चन निकल के आता है कि सामाजिक, सोशल एवं सांस्कृतिक, कल्चरल कंटेक्स्ट में लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है।
सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा के प्रयोग के बारे में डिस्कशन करें, भाषा के प्रयोग की व्याख्या करें। सामाजिक संदर्भ में और सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा के क्या प्रयोग है, तो उसके बारे में व्याख्या करने की बात आती है। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। जो इसके पार्ट्स हैं, लैंग्वेज एंड जेंडर, लैंग्वेज एंड क्लास, लैंग्वेज एंड सोसाइटी, लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, वो पूरी सब चीज, वो सारी पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ सोशल कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बस यही चीज देखिए कि सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में लैंग्वेज क्या है, सिर्फ इतना हम लोग को देखना है। लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट एक निकल के आ सकता है, ये पूछ सकता है, क्योंकि अक्सर हम कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कहीं बोर्ड पे लिखा रहता है, कहीं बुक्स में लिखा रहता है कि भाषा ही हमारी पहचान है, लैंग्वेज इज आवर आइडेंटिटी, भाषा ही हमारी पहचान है। कैसे? तो ये चीज हमको बोर्ड पे दिख जाता है, तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि भाषा ही हमारी पहचान है, कैसे स्पष्ट कर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकता है, लेकिन इसको आप छोड़ दीजिए, आप सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा क्या है इसकी व्याख्या करें, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन हुआ कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा क्या है। चौथा जो है, फर्स्ट यूनिट से 4 क्वेश्चन पूछता है, तो चौथा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हमारा निकल के आएगा वह हमारे 6 नंबर सब यूनिट जो इसका है, फर्स्ट यूनिट का 6 नंबर सब यूनिट जो है, उसमें देखिएगा, उसमें लिखा है मल्टीलिंगुअल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एंड बिहार, उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज इन इंडिया, ये दिया हुआ है। तो यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आ सकता है कि भारत में भाषा की स्थिति को स्पष्ट करें और इसके साथ साथ भारत के में बहुभाषिकता को स्पष्ट करें, बिहार के संदर्भ में बहुभाषिकता को स्पष्ट करें, भारत के संदर्भ में बहुभाषिकता को स्पष्ट करें, लेकिन आपको भारत के संदर्भ में करना है। आपका प्रिपरेशन जो होगा, आपको जो तैयारी करनी है वह भारत के संदर्भ में करना है। भारत में भाषा की स्थिति को स्पष्ट करें और भारत में बहुभाषिकता को स्पष्ट करें, बहुभाषिकता की व्याख्या करें। भारत में संवैधानिक प्रावधान, जो भारत के संवैधानिक प्रावधान है, भाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान है, उसकी व्याख्या करना है और उसके साथ साथ भारत में बहुभाषिकता को स्पष्ट करना है कि हमारा मल्टीलिंगुअल हमारा कंट्री है, बहुभाषिक हमारा देश है। वह बहुभाषिक देश कैसे है, आप कैसे कहेंगे कि बहुभाषिक देश है? आप ऑलरेडी जानते हैं कि बहुभाषिक देश है, लेकिन कहेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? तो इसलिए इसको देखना जरूरी है कि भारत में भाषा संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान है उसको स्पष्ट करना है, जो भारत में भाषा की स्थिति है उसको स्पष्ट करना है, और साथ साथ भारत की बहुभाषिकता को स्पष्ट करना है, मल्टीलिंगुअल इन इंडिया। तो बहुभाषिकता को, भारत में बहुभाषिकता को स्पष्ट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट से 4 क्वेश्चन निकल के आया। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि भाषा क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा जो क्वेश्चन निकल के आया वो आया कि प्याजे और वाइगोत्स्की के संदर्भ में बहुभाषिकता को स्पष्ट करना है, तो दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आया। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा निकला वह निकला कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा को स्पष्ट करना है, भाषा की व्याख्या करना है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भाषा की व्याख्या करें, तो ये तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन जो निकला वह निकला कि भारत के संवैधानिक प्रावधान में भाषा की स्थिति को स्पष्ट करें और भारत में बहुभाषिकता की व्याख्या करें। तो ये 4 क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 1 से ये 4 क्वेश्चन निकला। अब यूनिट नंबर 2 पे आते हैं। यूनिट नंबर 2 में जो हमारा क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है वह 3 क्वेश्चन रहता है। तो यूनिट नंबर 2 से 3 ही क्वेश्चन लेंगे और तीनों इंपॉर्टेंट लेंगे। 3 क्वेश्चन रहेगा यूनिट नंबर 2 से, सारे यूनिट को टच करना रहता है आपको एग्जाम में। तो यूनिट नंबर 2 से 3 क्वेश्चन हम लेते हैं। अब यूनिट नंबर 2 में 3 क्वेश्चन कौन कौन सा होगा? तो यूनिट नंबर 2 से पहला क्वेश्चन जो हमारा पहला सब यूनिट है, यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट सब यूनिट जो है वह है
डिफरेंस बिटवीन होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज, होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज। यह अभी तक जितनी बार लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम पेपर हुआ है उसमें से सिर्फ एक बार पूछा है एग्जाम में, लेकिन इस यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कभी भी पूछ सकता है, तो इसलिए इसकी प्रिपरेशन जरूर कर लें। डिफरेंस बिटवीन होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज, यानी घरेलू भाषा और विद्यालयीन भाषा में क्या अंतर है। घरेलू भाषा किसे कहेंगे, विद्यालयीन भाषा किसे कहेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज है, मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड्स ओन लैंग्वेज, यानी बालक की अपनी भाषा जो उसके समझ की बोध की माध्यम बने, उसका भी स्पष्ट करना है। लेकिन हम लोग को सिर्फ ये करना है कि स्कूल लैंग्वेज और होम लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है, घरेलू भाषा और विद्यालयीन भाषा में क्या अंतर है। तो यूनिट नंबर 2 से फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि घरेलू भाषा और विद्यालयीन भाषा में अंतर स्पष्ट करें, डिफरेंस बिटवीन स्कूल लैंग्वेज एंड होम लैंग्वेज, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन जब इसमें आप डिस्कशन करेंगे तो आपके सब्जेक्ट का जो नाम है, जो पेपर का नाम है, उस पेपर के नाम से ही क्वेश्चन इसमें एक है, और वह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दूसरे नंबर यूनिट से। यानी दूसरे नंबर यूनिट का यदि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी करना जरूरी है, एकदम जरूरी है इसकी तैयारी करना। इसलिए इस क्वेश्चन की जरूर तैयारी कर ले। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम, मीनिंग एंड डिफिनेशन। संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा, इसकी अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है। संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा किसे कहते हैं, इसकी अर्थ बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए, इसकी परिभाषा दीजिए। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम में ये आपके पेपर का भी नाम है, लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम पेपर का भी नाम है। तो इसलिए संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा क्या है यह चीज तो जानना एकदम जरूरी है। ये आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के व्यू से भी जानना जरूरी है, और एग्जाम के व्यू से नहीं ऐसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम पेपर ही पढ़ते हैं। तो इस आधार पे आपको ये जो है लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम जो है इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन जरूर आपको आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम, ये चीज आपको जरूर आना चाहिए। तो लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये आपका क्वेश्चन रहा। और इसमें एक और पार्ट है इसका, तो वह भी इंपॉर्टेंट है, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन द करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका क्या है, उसकी महत्व क्या है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूरा बना, क्वेश्चन हमारा पूरा बना कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका एवं महत्व पे चर्चा करें। क्वेश्चन हमारा पूरा ये बना। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर यूनिट से दूसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारा बना वह बना कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका और महत्व पे चर्चा करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम, एंड डिस्कस अबाउट द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन द करिकुलम। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे नंबर यूनिट से बना। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा जो है यूनिट नंबर 2 से जो तीसरा क्वेश्चन है, वह तीसरा क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट होगा वह होगा लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, भाषा और ज्ञान की संरचना से आप क्या समझते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यह इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड लैंग्वेज, यानी ज्ञान की संरचना क्या है और भाषा क्या है, दोनों का संबंध क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, दोनों का संबंध क्या है। दोनों का जो संबंध होगा वह लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज जो होगा, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि लैंग्वेज क्या है और कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्या है। और इसमें एक और आप मिला लीजिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की संरचना पे भाषा का प्रभाव क्या पड़ता है, ज्ञान की संरचना में भाषा की क्या प्रभाव है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से यूनिट नंबर 2 से आपको 3 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया। पहला नंबर क्वेश्चन आपको बताया कि होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज, यानी घर की भाषा और विद्यालयी भाषा में क्या अंतर है। तो पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन
Meaning and definition of language across the curriculum. What do you mean by language across the curriculum? And what is the role and importance of language in the curriculum? यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा से आप क्या समझते हैं, और पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका और महत्व पे चर्चा करें। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन निकला। और तीसरा नंबर क्वेश्चन, भाषा और ज्ञान की संरचना से आप क्या समझते हैं? What is the meaning of language and construction of knowledge? भाषा और ज्ञान की संरचना से आप क्या समझते हैं? और ज्ञान की संरचना पे भाषा के प्रभाव की व्याख्या करें। यानी ज्ञान की जब संरचना आप करते हैं तो उस ज्ञान की संरचना में भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला। तो यूनिट नंबर 2 से आपको 3 क्वेश्चन मिला। ये तीनों क्वेश्चन मैंने अभी जो डिस्कशन किया, तो इसकी आप जरूर तैयारी कर लें। तो इस हिसाब से आपका यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 दोनों मिला के कितना हुआ? तो 4 और 3 दोनों मिला के आपका 7 क्वेश्चन हुआ। अभी 3 क्वेश्चन और करना है, क्योंकि आपके पेपर में 10 क्वेश्चन रहता है और उस 10 क्वेश्चन में आपको 5 लिखना होता है। तो अभी 3 क्वेश्चन और करना है, और यह जो 3 क्वेश्चन हम करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे, यह तीनों क्वेश्चन हमारा यूनिट नंबर 3 से होगा, जो हमारा लास्ट यूनिट है, और यूनिट नंबर 3 से हमारा क्वेश्चन होगा। तो यूनिट नंबर 3 से जो पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आएगा, जो पहला हमारा सब यूनिट है, आर्टिकल पे हमको चर्चा करना है, अनुच्छेद पे चर्चा करना है। और अनुच्छेद लैंग्वेज से रिलेटेड अनुच्छेद। यह अनुच्छेद कौन कौन सा है? आर्टिकल नंबर 343 टू 351, यानी 343 से आर्टिकल नंबर लेकर और आर्टिकल नंबर 350 तक। 343 अनुच्छेद नंबर से लेकर 351 351 नंबर अनुच्छेद तक हमको लैंग्वेज रिलेटेड हमारा आर्टिकल, हमको भाषा से संबंधित आर्टिकल पढ़ना होता है। यह पार्ट नंबर 17, भाग नंबर 17, जो आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान के बारे में जब आप डिस्कशन करते हैं तो उसके आप 22 भाग जो पढ़ते होंगे, उस भाग में 22 भाग में 17 नंबर जो भाग है वो आपके भाषा से संबंधित है। पूरे 17 नंबर पार्ट्स पूरी तरीका से भाषा से संबंधित है। तो इस भाषा से संबंधित पार्ट्स में आपको 343 टू 351, 343 से 351 तक अनुच्छेद शामिल किया गया है, और यह टोटल अनुच्छेद आपका लैंग्वेज रिलेटेड अनुच्छेद है। लेकिन इस टोटल अनुच्छेद में आप बोलेंगे कि इतने अनुच्छेद को हम कैसे याद कैसे करेंगे, इतने अनुच्छेद को जानेंगे कैसे, कैसे भूल जाएंगे या मिक्स हो जाएगा। तो इतने अनुच्छेद पे आपको डिस्कस करने की, आपको पूरे याद करने की या पूरे आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 2 अनुच्छेद बता देता हूँ, और इस 2 अनुच्छेद पे आप डिस्कशन कीजिएगा। इस 2 अनुच्छेद पे आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन कीजिएगा, टीचर के साथ डिस्कशन कीजिएगा या पढ़िएगा, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 350 और अनुच्छेद नंबर 351, आर्टिकल नंबर 350 और आर्टिकल नंबर 351। इस आर्टिकल नंबर 350 में आपको जो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, प्राइमरी लेवल से रिलेटेड है, प्राथमिक स्तर पे जो भाषा के प्रयोग से रिलेटेड है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। 350A जो है, 350 क अनुच्छेद जिसको आप बोलते हैं, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 350 नंबर अनुच्छेद, 350 के क नंबर जो अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 350 नंबर आर्टिकल और 351 नंबर आर्टिकल, जिसमें हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, तो उससे रिलेटेड है। तो 351 भी आप जरूर देख लीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 आर्टिकल, पूरे आर्टिकल पे डिस्कस आपको नहीं करना है, पूरे आर्टिकल को आपको नोट्स नहीं बनाना है, आप सिर्फ 2 आर्टिकल पे डिस्कस कीजिएगा। एक आर्टिकल नंबर 350 और दूसरा 351, 350A और 351, बस 2 ही आर्टिकल पे आप डिस्कशन कीजिएगा। 2 ही आर्टिकल को आप अपने ध्यान में रखिएगा, आपका एग्जाम कवर हो जाएगा आर्टिकल से रिलेटेड। तो 2 आर्टिकल हुआ। दूसरा नंबर इसके जो क्वेश्चन होगा, वह क्वेश्चन आपका कोठारी कमीशन से होगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से होगा। कि कोठारी कमीशन में, यानी कोठारी आयोग में, जिसको आप शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, तो DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे, इसलिए कोठारी कमीशन इसको बोला जाता है। तो शिक्षा आयोग 1964 टू 1966, 1964-66 के कोठारी कमीशन, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE 1968,
1968। तो 1968 इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में 1986 दिया है, 1986 का हमको डिस्कशन करना है। तो 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कोठारी कमीशन 1964-66 में भाषा संबंधी कौन से प्रावधान रखे गए हैं, कौन कौन से प्रोविजन शामिल किया गया है भाषा संबंधित। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक निकल के आएगा। तो यूनिट नंबर 3 से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 350A और 351, 350 क और 351 नंबर आर्टिकल। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आया वह कोठारी कमीशन 1964-66 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में भाषा संबंधी कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं, कौन कौन से प्रोविजंस को शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। और एक और, क्योंकि पूरा 9 क्वेश्चन हुआ, 9 क्वेश्चन हुआ है हम लोग का, तो इसलिए एक क्वेश्चन और इसमें चाहिए, तब हमारा 10 क्वेश्चन पूरा होगा। तो 10वीं नंबर जो क्वेश्चन होगा वह 10वीं नंबर क्वेश्चन आपका NCF से रिलेटेड होगा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। यह कब आया था? 2005 में आया था। ऐसे तो 4 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया है, 1977, 88, 2000 में और 2005 में। तो 4 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया है, लेकिन जो हमारा लेटेस्ट नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है वह 2005 है, और 2005 ही हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको डिस्कशन भी करना है। तो NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसको हिंदी में बोलते हैं। तो NCF नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग भाषा संबंधी कौन कौन से प्रावधान इसमें किए गए हैं, भाषा संबंधी कौन कौन सी बात की गई है, तो इसको जरूर हम ध्यान में रखेंगे। तो इस हिसाब से हमारा 10 क्वेश्चन टोटल हुआ। यूनिट नंबर 1 से 4 क्वेश्चन, यूनिट नंबर 2 से 3 क्वेश्चन और यूनिट नंबर 3 से 3 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन हुआ। 10 क्वेश्चन में हमको 5 क्वेश्चन का ही हमको आंसर लिखना है, अपने एग्जाम में सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो 10 क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, और 10 क्वेश्चन में हमको लगता है, मेरे अकॉर्डिंग और ऐसा अनुमान है मेरा, कि 10 में 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ फिक्स है कि आपके एग्जाम में जरूर रहेगा। आप इस 10 क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, आपको सिर्फ 5 ही लिखना है। 10 क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, और पूरे गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये 5 क्वेश्चन आप जरूर अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। और पूरे 40 नंबर का जो आपका पेपर होता है उसमें आप 40 में 40 नंबर लाने के योग्य हो सकते हैं, एबल हो सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।